एक ऐसा स्कैम जितना प्रोफेशनल लगता है कि एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंट क्रिएटर भी कंफ्यूज हो जाए। नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो ग्रामर मिस्टेक, 100% प्रोफेशनल। मैंने खुद से पीआर हैंडल किया है, आई नो वेरी वेल कि पीआर कैसे वर्क करता है। सो इतना प्रोफेशनल कि तुम मान ही सकते कि वो स्कैम है। आई नेवर न्यू कि कोलैबोरेशन के नाम पे भी आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। मुझे हज़ारों स्कैम्स के बारे में पता था, लेकिन मुझे लिटरली नहीं पता था कि कोलैबोरेशन के नाम पे, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम पे, कोई आपके साथ स्कैम कर सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिका और आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मेरे मुंह में आप स्माइल देख रहे हो, लेकिन मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ इस टाइम पे। कुछ टाइम पहले मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे 1 लाख विजिट्स थे, बट इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4000 व्यूज हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, जो बहुत दिनों से वहीं पे स्टक है, कुछ 1-2 महीनों से। अब मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पे कि 100-200 व्यूज के अलावा मेरे को व्यूज ही नहीं आ रहे। मैक्स टू मैक्स 300 चले जा रहे हैं, जहाँ पे पहले 1000, 500, 2000, 600, 700 ये सब तक जाता था। वहाँ पे 100-200 में कैसे? जब भी मैं रील अपलोड करती थी, मैं हमेशा उसका रात को सोने से पहले, अगर मैं रात को 12 बजे सो रही हूँ तो 12 ही बजे सोने से 5-10 मिनट पहले मैं उसका एनालिटिक चेक करती थी। और मैं चेक करती हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, कहाँ पे है मेरे अकाउंट के साथ प्रॉब्लम है या मेरे कंटेंट के साथ प्रॉब्लम है, कहाँ तक मेरे व्यूज रुक रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें। दिमाग में कुछ आता है तो मैं कुछ नई चीज़ें भी ट्राई कर लेती हूँ, नो डाउट। तो उस दिन मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैंने बहुत टाइम से एक स्किन केयर सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैंने ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन, सारी स्किन केयर बताए थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने इतने ब्रांड्स को दिखाया है, उनके प्रोडक्ट्स को दिखाया है, तो मैं ना उनको टैग कर लेती हूँ। वेदर वो मुझे पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। एंड वेदर वो मेरे कंटेंट को देखे भी ना, बट मैं उनको टैग करती जाऊँगी ताकि मेरे को कल परसों जब भी थोड़ा बहुत कुछ मिले तो सही है, एटलीस्ट रिवर्ट बैक में। उस रात मैंने सबको ही टैग कर दिया। जैसे अगर मैंने सेरावी के प्रोडक्ट्स दिखाए थे, उस हर एक वीडियो में सेरावी को टैग कर दिया। जहाँ जहाँ मैंने दी ऑर्डिनरी दिखाए थे वहाँ मैंने दी ऑर्डिनरी टैग कर दिया। जहाँ जहाँ मैंने सेटाफिल, डॉर्डन की पल जो दिखाए थे मैंने सबको ही ऑलमोस्ट टैग कर दिया। और मेरे को जितनी वीडियोस मैं कर सकती थी वहाँ तक मैंने टैग कर दिया। उसी दिन मान लो ये सब चीज़ें मैंने अगर 8 बजे की होंगी तो रात के 10:30 बजे मुझे मेल आ गई। तो बात कुछ इस तरीके से है कि कुछ दिनों पहले मुझे कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आई सेरावी और दी ऑर्डिनरी की तरफ से, और दोनों मेरे इतने फेवरेट ब्रांड हैं दैट आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आई है। 5 मिनट पहले मुझे सेरावी की आई, उसी के 10-15 मिनट बाद मुझे दी ऑर्डिनरी की आ गई। एंड मैं इतनी खुश हुई कि यार फाइनली मेरे मेहनत काम आई है, मेरा कंटेंट उन्होंने देखा है, उनको पसंद आया है, ये वो ब्ला ब्ला ऐसा वैसा, कि खुशी के मारे मैंने पूरी मेल अभी पढ़ी भी नहीं थी, पर मैंने अपने 1-2 क्लोज फ्रेंड्स को भेज दिया कि देखो भाई, और उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेशंस करना शुरू कर दिया। लेकिन उस रात मैं इतनी खुशी से सोई, इतनी खुशी से कि आपको बिलीव नहीं होगा। मैंने रिवर्ट बैक भी कर दिया हुआ था, लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 24/7 कंपनी ओपन रहती है और आप जब मेल कर रहे हो वो आपको रिवर्ट बैक कर दे रहे हैं, सस्पिशियस हो गई। साथ में मेरे को एक मैसेज आया था ये कि कहीं ये फेक तो नहीं है, तो वो भी मेरे दिमाग में एक्चुअली बैठ गया। थोड़ी सी मैं उदास तो हो चुकी थी, तो मैंने उनको मेल भेजा। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने उनको ये मेल भेजा और 5 मिनट बाद मुझे ये मेल भी आ गया। वो यू रिप्लाई कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी पीआर किया हुआ है एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे भी काम किया हुआ है, सो आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। सो फिर मैं हुई सस्पिशियस, तो मैंने कुछ इस तरीके से उनको मेल, ओके मैं पीआर तो सेलेक्ट कर लूँगी, उससे पहले मुझे एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट दो। इस सब बात टाल रहे थे कुछ इस तरीके से कि नहीं आप पहले पीआर सेलेक्ट कर लो, ये वो। ऑल्दो कुछ ऐसा नहीं था। मैंने लिंक भी ओपन किया और लिंक में थी प्रॉपर सेरावी की साइट जहाँ पे प्रोडक्ट्स को चूज़ करना था। लेकिन उसमें क्या था कि अगर आप आगे जाओगे, आप जैसे ही प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, आप अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे शिपिंग के पैसे या फिर कुछ इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशंस निकाल लेंगे और फिर आपको प्रेशर बनाएंगे कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, जिसकी वजह से आप स्कैम्स में डूबते चले जाओगे। दे न्यू वेरी वेल कि एक नया क्रिएटर इस सब चीज़ों में
पागल हो जाएगा। अगर इतनी अच्छी कंपनी जिसके बारे में वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है भाई, वो कंपनी आपको अचानक से कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी दे दे, वो भी इतना अच्छी कोलैबोरेशन, तो वो बंदा ऑलरेडी पागल होकर आपके पीछे पीछे पड़ ही जाएगा। बट जब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे ही नहीं रहे हैं, वो मेरे PR के पीछे पड़ गए हैं कि आप PR सेलेक्ट ही करो भाई पहले। यहाँ पर एक इंसान आपको कह रहा है कि आपको 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जहाँ पर वीकली आपको ऐसे 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 पैसे मिलेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉपर बनना चाहिए ना अगर आप उसको मेल पे दे रहे हो तो। बिकॉज आई नो वेरी वेल कि सेरावी की कंपनी है, तो सेरावी की पेरेंट कंपनी लॉरियल है, तो कभी भी ये जो कंपनीज होती हैं वो Gmail, HTML, ईमेल, याहू ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करती भाई। वो हमेशा एट द एंड में अपनी पेरेंट कंपनी का नाम लिखती हैं। जैसे कि अगर सेरावी है तो वो यूजुअली उनका कुछ इस तरीके से होगा, कस्टमर केयर Seravy.L'Oreal.com। अगर L'Oreal.com होना चाहिए था, सो वो तो था ही नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आई रियलाइज़ कि मैं बहुत बड़े स्कैम में फंस सकती थी। टाइम के साथ मैंने संभल लिया। अगर मुझे PR वगैरह की नॉलेज नहीं होती तो हो सकता था मैं भी इस सब चीज़ों में, और मैंने सुबह उठ के ही ये सब चीज़ें अच्छे से देखी कि मेल चेक करी उनकी, ये किया वो किया। एंड यू नो वेरी वेल दी ऑर्डिनरी में मुझे पर वीक मतलब बता, आई डोंट नो मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं। दी ऑर्डिनरी की चीज़ों में मुझे पर वीक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, बहुत ही अच्छा। उस टाइम पे ही मैंने उन्हें लिखा था दैट आई एम टेटी, बट आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेज दीजिए ऑफिशियल दी ऑर्डिनरी के साइट का। उनका तो कोई मेल ही नहीं आया मुझे वापस। अगर होता तो वो तो कुछ करते ना, कुछ रिप्लाई तो करते। सेरावी वालों ने तो फिर भी मेहनत करी कि ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन दी ऑर्डिनरी वालों ने तो जब जैसे ही मेरा मेल देखा, मेरा रिवर्ट बैक देखा कि मैंने उनको कहा है कि आप मुझे ओरिजिनल दी ऑर्डिनरी की वेबसाइट से, साइट्स वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट भेजिए या मुझे मेल कीजिए ताकि मुझे भी चीज़ों को ऑफिशियल लगे, उन्होंने रिप्लाई करना ही छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं पता था कि कोलैबोरेशन के नाम पे भी आपके साथ ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि मैं उनके स्कैम्स में फंस जाऊँ। तो लेट मी टेल यू, इनका स्कैम कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले वो आपको एक मेल भेजेंगे, उसके बाद वो आपको PR सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। दे आर नॉट गिविंग यू एनी ऑन बोर्डिंग मैसेज, एनी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं। बस वो कहेंगे आप एक PR सेलेक्ट करो। PR के बाद दे विल टेल यू कि आप शिपिंग फीस पे करो, एंड कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के वो आपकी फ़ीस मांगेंगे। वो हमेशा आपको कहेंगे कि रिफंडेबल है, बिकॉज वो रिफंडेबल बोलते हैं बट वो रिफंडेबल कभी नहीं होती। वहाँ पे आपकी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स और अब आपके पैसे भी कुछ हद तक जा चुके होते हैं। सो इस तरीके से स्कैम काम करता है। अगर आपको कल को लगता भी है कि अच्छा मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, बट वो जा सकती हूँ, बट वो शिपिंग मैं नहीं दूँगी, बट वो आपको इस तरीके से बातों में उलझा देते हैं, इस तरीके से आपको फंसा देंगे कि आप ना चाहते हुए भी उस स्कैम में धीरे धीरे फंसते जाओगे। कोलैबोरेशन के नाम पे कोई इंसान आपसे मतलब इतना बड़ा स्कैम कर रहा है। दे आर प्लेइंग विद योर फीलिंग्स एक्चुअली, बिकॉज दे न्यू वेरी वेल कि एक छोटा क्रिएटर जो उन प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है वो आपको टैग कर रहा है, तो वो आपकी फीलिंग्स के साथ, मतलब उन्होंने वो चीज़ कहाँ से निकाली, मैंने ओरिजिनल साइट्स को टैग किया। सो आई थिंक सेरावी, दी ऑर्डिनरी एंड ऐसे साइट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से मेरी कहानी थी मैं इसको शेयर करना चाहती थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से, मेरी होंठों से आपको लग नहीं रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। बात थी किसी दिन ये सब चीज़ें रियल भी होंगी, बट ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको भी पता चले कि कोलैबोरेशन मतलब स्कैम कहीं भी किसी भी नाम से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। स्कैम के नाम पे कुछ भी हो सकता है। लाइक दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो रिलेटेबल एंड आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। मुझे नहीं पता स्टोरी टेलिंग थी या ज्ञान की बात थी या क्या था, मैंने बस अपनी दुख दर्द पीड़ा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो ओके देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।